कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके सेकेंड पोएम के बारे में, जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ 1-to-1 पढ़े या 1-to-1 जोड़ के सारी चीजें कवर करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर्स 2.0 बैच, ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स वगैरह सारी चीजों के साथ आपके साथ चीजें कवर कर रहे हैं। तो नहीं, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आपके इंडियन व्यूवर्स को। इंडियन व्यूवर्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली जो पोएम है, ये पोएम लिखी गई है सरोजिनी नायडू जी द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस पोएम की अगर मैं ये जो कवित्री है, ठीक है, ये जो पोएट है, इनके बारे में कहूँ तो जितना कहूँ उतना ही कम है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन माना जाता है। साथ ही साथ इनको नाइट एंगल भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? इनकी जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा सुरीली थी, और एक ऐसा टाइम जहां पर लोगों ने क्या किया था, लोग वुमेन हरासमेंट बहुत ज्यादा करते थे, वुमेन एम्पावरमेंट में नहीं था, लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने उस बीच में से, उस भीड़ में से निकलकर उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। ठीक है, ये पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्री भी गई उस टाइम पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अब इस पोएम में ये बताना क्या चाहते हैं, इस पोएम में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारी जो पोएटेस है, इन्होंने लाइफ के 3 स्टेजेस के बारे में बात की है। पहला, जब बच्चा पैदा होता है तब की बात की है। जो दूसरा है, उन्होंने किसकी बात की है, उन्होंने मिडल ऑफ दी बोलते हैं ना लाइफ की बात की, जहां पे जो एक ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, वो शादी करता है। और तीसरा जो उन्होंने बात किया है, तीसरा उन्होंने बात किया है अपनी लाइफ की डेथ के बारे में बात की, अपनी नहीं, उनकी नहीं, मतलब एक हम सभी की लाइफ की डेथ के बारे में बात किया हुआ है, जहां पर उन्होंने हर एक इवेंट को आपके क्या, आपके डे से कंपेयर, एक दिन होता है, एक दिन दिन के अलग अलग टाइम से क्या किया है, कंपैरिजन की है। और उस हिसाब से जो इंडियन व्यूवर्स है, वो इंडियन व्यूवर्स क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो क्या बुन रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बात की। तो समय नहीं गवाएंगे, चीजों की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पोएम एक्चुअली है क्या। अब पोएम की मैं जब बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला है, वी वाज वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सरोजिनी नायडू है, वो क्या कर रही है, वो इंडियन व्यूवर्स से कुछ सवाल पूछ रही है कि जब अलग दिन के अलग अलग पहलुओं में जब वो जाती है तो देखते हैं कि इंडियन व्यूवर्स कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या बुन रहे हैं, उसको लेकर वो क्या कर रही है, वो सवाल क्या कर रही है। जैसे पहली जो शुरुआत होती है दिन के सुबह में होती है, क्या बोला कि वी वाज वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे मतलब क्या होता है, सुबह का टाइम, जब सुबह होती रहती है। ठीक है, जो वीवर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो कुछ बूंद रहे थे। क्या कर रहे थे, कुछ बूंद रहे थे। वीवर्स, वीविंग मतलब क्या होता है, कुछ बूंदना, और जो बूंदता है उनको वीवर्स कहते हैं। तो जो वीवर्स थे कुछ बूंद रहे थे क्या दिन की शुरुआत में। व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। अब यहाँ पे जो सरोजिनी नायडू जी है, वो क्या कर रही है, वो इनसे सवाल पूछ रही है कि आप क्यों क्या सुबह सुबह क्यों बुनाई कर रहे हो, और वो जो बुनाई कर रहे हो वो इतना गे क्यों है। गे मतलब क्या होता है, एक गे अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर क्यों है, ठीक है, बहुत कलरफुल क्यों है। ऐसा सवाल क्या सरोजिनी नायडू इंडियन व्यूवर्स से पूछ रही हैं। तो इंडियन व्यूवर्स क्या जवाब देखते देखते, ब्लू एज द विंग ऑफ द हेलिकॉन विंड। ठीक है, ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो हम कपड़ा, ये जो बुन रही है, कपड़े की जो कलर है, कपड़े का कलर कैसा है, ब्लू है। किसकी तरह, ये जो किंगफिशर है, किंगफिशर के जो पंख है, पंख ऐसे कितने ब्लू है, तो उसी की तरह ये जो हमारा कपड़ा, ये कपड़ा भी क्या ब्लू है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये जो कपड़ा बुन रहे हैं, कपड़ा किसके लिए बुन रहे हैं, हम कपड़ा जो बुन रहे हैं एक न्यूबॉर्न चाइल्ड का कपड़ा क्या हम बुन रहे हैं। ठीक है, अब ये कलर, इसको कलरफुल क्यों कहा गया, इसको इतना ब्राइट क्यों कहा गया है, इसको इतना कलरफुल, इतना ब्राइट इसलिए कहा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जिंदगी में उसके पेरेंट्स के एक बहुत बड़ी खुशी आती है, एक घर में बोलते हैं ना खिलखिलाहट होती है, बहुत ज्यादा खुशियों का माहौल होता है, और लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि एक घर में एक मेहमान आया है, घर में एक नया सदस्य और ऐड ऑन हो गया है। ठीक है, सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इस वजह से इस गारमेंट को क्या कहा गया, गे कहा गया है। यानी इसका जो कलर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, जो सबकी जिंदगी में क्या कर रहा है, खुशियां घोलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सवाल, ये पहला स्टैंजा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या होता है कि वीवर्स विविंग एट द फॉल ऑफ नाइट। अगेन जब सरोजिनी नायडू देखती है कि जो वीवर्स है वो अभी भी बिन रहे, कभी फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट मतलब क्या होता है, जब शाम का समय क्या शुरू होता है। ठीक है, व्हाई डू वीवर गारमेंट सो ब्राइट। अब सरोजिनी नायडू वापस से पूछ रही है कि आप क्यों ये जो गारमेंट इतना ब्राइट क्या कर रहे हो, वेव कर रहे हो। मतलब जो गारमेंट अब वो वेव कर रहे थे, यानी जो बुन रहे थे, वो गारमेंट बहुत ज्यादा चमकीला था, बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा सुनहरा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वो इतना सुंदर गारमेंट क्यों बन रहा है, ऐसा सरोजिनी नायडू क्या कह रही है।
फिर यहाँ पे जो इंडियन व्यूवर्स है वो क्या कहते हैं, लाइक द प्लम्स ऑफ द पिकॉक, क्या कह रहे हैं, लाइक द प्लम्स ऑफ ए पिकॉक, जो पिकॉक होता है, पिकॉक के पंख देखे, वो जो कपड़ा वो बुन रहे वो किसकी तरह है, वो जो पंख होते हैं मोर के, उस मोर के पंख के जितना क्या चमकीला है, उतना कलरफुल है, उतना सुनहरा है, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन। और ये जो शादी का, ये जो शादी का जोड़ा बोला, और ये जो कपड़ा ये बुन रहे क्या है, पर्पल और ग्रीन कलर में, कौन से कलर में, पर्पल और ग्रीन में, ठीक है। वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि हम ये जो कपड़ा, ये जो इतना पिकॉक के पंख जितना सुंदर है, जिसका जो रंग है वो पर्पल एंड ग्रीन है, वो ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा हम बुन रहे किसके लिए, हम क्वीन की यानी रानी की शादी की, क्या, रानी की शादी के लिए, रानी की शादी का जोड़ा है जो हम यहाँ पे क्या बुन रहे। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया, फिर उसके बाद वापस रात का समय हो जाता है तो वापस से पूछा जाता, वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल। अब यहाँ पे जो वीवर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे वीव कर रहे हैं, सोलम, सोलम में तो बहुत ज्यादा सीरियस होके और बुनते ही जा रहे, इधर उधर उनका कहीं पे इनका ध्यान नहीं है, ठीक है। व्हाई डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल। अब यहाँ पे सुजनाइटी जो पूछती है कि तुम रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में ये कपड़े बुन रहे हो, तो फिर वो कहते हैं व्हाइट एज फेदर, ये जो कपड़ा ये कैसा, फेदर के जितना व्हाइट है, एज एंड व्हाइट एज क्लाउड, और ये जो हमारा आसमान होता है, आसमान में जो बादल होते हैं, बादल की जितना क्या सफेद भी है। डेड मैन्स फंडल शाउट। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि हम ये जो कपड़ा बुन रहे, ये कपड़ा कुछ और नहीं, ये एक मरे हुए इंसान के अंतिम संस्कार का क्या कपड़ा है, ठीक है, उसका कफन है, उसका क्या मौत का कफन है जो हम यहाँ पे क्या बुन रहे हैं। समझ में आ गया। तो अगर आपने ये पूरा पोयम देखा होगा, इस पोयम में अगर मैं बात करूं, हमने 3 दिन के 3 अलग अलग टाइम के बारे में देखा। पहला जो टाइम देखा हमने सुबह का टाइम देखा, जहां पे एक जो इंसान होता है जब पैदा होता है तो वो जिंदगी में एक नई रोशनी के साथ पैदा होता है, ठीक है, कई सारे लोगों की जिंदगी में एक नई आशा की किरण लेकर आता है, कई सारे लोगों को इंस्पायर करता है। इस वजह से इन्होंने जो पहला सांझा रखा, वो पहला सांझा मॉर्निंग के फेस का रखा। फिर दूसरा जो सांझा है, दूसरा सांझा क्या है, दूसरा सांझा है आपके शाम के टाइम का। जनरली जो इंडियंस में जो शादी होती है वो क्या होती है, शाम में होती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनको शाम की, शाम देखो दिन होता है, शाम होती है, फिर रात होती है। तो ये जो एक मिडल ऑफ द डे का पार्ट क्यों रखा गया, क्योंकि शादी जिंदगी के अर्ध जीवन में ही होती है, मतलब जीवन जब पूरा नहीं होता, मतलब आधी जिंदगी हमारी गुजर जाती है, तो आधी जिंदगी गुजरने के बाद हमारी ये जो शादी होती है, शादी का जो पहलू आता है, इसलिए इसको मिडल ऑफ द डे में उन्होंने क्या कंपेयर किया। और लास्ट नाइट क्यों कहा गया, नाइट एक ऐसा टाइम है जब हमारा पूरा एक दिन क्या खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जब एक इंसान की हत्या हो जाती है, हत्या नहीं, इंसान जब मृत्यु घोषित कर दिया जाता है तो उसकी भी जिंदगी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, 3 सांझा में 3 लाइफ के अलग अलग स्टेज को और 3 अलग अलग टाइम में क्या बताया हुआ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करता है, ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।